ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल अपनाने और सभी के लिए टीका निःशुल्क करने का परामर्श दिया। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। प्रदेश में आज कोविड के रिकॉर्ड 15,853 मामलों की पुष्टि। पटना से 2,844 नए संक्रमित मिले। और राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जताई गहरी संवेदना। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो रहा है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल अपनाने और सभी के लिए टीका निःशुल्क करने का परामर्श दिया है। कोविड की स्थिति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, L. नागेश्वर राव और रविन्द्र भट्ट की पीठ ने ये सुझाव दिया। साथ ही पीठ ने टीका की खरीद नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर यह नहीं छोड़ा जा सकता है कि वह किस राज्य को कितना वैक्सीन उपलब्ध करवाती है। यह व्यवस्था केंद्र के नियंत्रण में होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी पूछा कि केंद्र और राज्य सरकारें उन लोगों का निबंधन कैसे करवाएगी जो निरक्षर हैं या जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। सुनवाई के दौरान पीठ ने सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उठाए गए कदमों पर जानकारी मांगी। साथ ही पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में आम नागरिकों की शिकायतों को दबाया नहीं जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि हमें लोगों की आवाज सुननी चाहिए। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोविड से कई सरकारी कर्मियों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का आज निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे और उनका पटना के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार सिंह इस साल 27 फरवरी को राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए थे। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने अरुण कुमार सिंह का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ करने की घोषणा की है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पुष्पवंत का आज निधन हो गया। वे कोविड से संक्रमित थे और उनका नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले पुष्पवंत देश के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय दिल्ली में सहायक प्रेस रजिस्ट्रार के रूप में पदस्थापित थे। उन्होंने दूरदर्शन समाचार पटना और आकाशवाणी समाचार रांची में समाचार संपादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। बिहार के जाने माने पत्रकार सुकांत नागार्जुन का आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और हाल में कोविड संक्रमित भी पाए गए थे। सुकांत नागार्जुन के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति जाबिर हुसैन की पत्नी का भी आज कोविड से निधन हो गया। रोहतास के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तव और सारण जिले के पानापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जगदीश आचार्य गोस्वामी का आज कोविड से निधन हो गया। प्रदेश में आज कोविड के रिकॉर्ड 15,853 नये मामलों की पुष्टि हुई है। यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पटना से भी सबसे अधिक 2,844 नये संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा 7 अन्य जिलों से भी 500 से अधिक नये संक्रमितों की पहचान हुई है। गया से 1,203, नालंदा से 881, मुजफ्फरपुर से 638, पूर्णिया से 613, पश्चिम चंपारण से 573 और समस्तीपुर से 500 मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर से आज कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 3,86,452 नये मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,97,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त भी हुए। वहीं इसी अवधि में 3,498 लोगों की मौत हुई है। स्वस्थ होने की दर 81.99% है, जबकि मृत्यु दर 1.11% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षणविहीन रोगियों के घर में पृथकवास के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना से पीड़ित वैसे रोगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें एक अलग कमरे में रहना चाहिए और घर के अन्य सदस्यों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा उन्हें एक ऐसे कमरे में अकेले रहना चाहिए जो हवादार हो और उन्हें हर समय 3 सतहों वाला मास्क का उपयोग करना चाहिए। रोगियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी निगरानी खुद करें और लगातार ऑक्सीजन का लेवल मापते रहें। अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें और किसी भी हालत में इसका उपयोग घर पर नहीं करें। इन दिशा निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को डिस्चार्ज तभी माना जाएगा जिस दिन उनकी कोरोना की जांच की गई हो, उस दिन से कम 10 दिन पूरे हो गए हों या उन्हें 3 दिनों तक कोई बुखार नहीं आया हो। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बिना लक्षण वाले लोगों को 10 दिन का समय समाप्त होने के बाद कोरोना जांच की कोई जरूरत नहीं है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी आने के बाद अब राज्यों को आवंटन बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण दवा की आपूर्ति बढ़ने से अधिक संकल्प के साथ महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर की कमी दूर करने के लिए अन्य देशों से इसका आयात शुरू कर दिया गया है। आज रेमडेसिविर की 75,000 वायल भारत पहुंचेगी। देश भर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान कल से शुरू होगा। तीसरे चरण के इस अभियान के लिए अब तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। एक रिपोर्ट। इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। पिछले चरण की तरह लोग इस फेज में सीधे जाकर टीका नहीं लगवा सकेंगे। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधानुसार तय करना होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दी है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है। इस बीच बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का कल से टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसमें टीकाकरण की तिथि और स्थान का चयन नहीं हो सकेगा। इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, अब लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है। अगर डरने की जरूरत है, आप इस बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है। समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है, अगर बाई चांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपकी जो बीमारी है इतने डेवलप ना हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े, इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है।
राज्य में अब तक 70,53,347 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 87,188 लोगों को टीके लगाए गए। इधर देश भर में अब तक 15 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थियों को मई और जून महीने में मुफ्त राशन दिए जाएंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बिहार क्षेत्र महाप्रबंधक संजीव कुमार भदानी ने बताया कि योजना के अंतर्गत हर लाभुक को 5 किलो अनाज प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए 8,70,000 टन अनाज का आवंटन हुआ है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में गर्मी की छुट्टी घोषित हो गई है। ये छुट्टियां 31 मई तक रहेंगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के निबंधित श्रमिकों को कल मजदूर दिवस से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ मिलने लगेगा। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16,80,000 से अधिक कामगारों को योजना का लाभ मिलेगा। श्री कुमार ने बताया कि इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति को 110 करोड़ 90 लाख रुपए की प्रीमियम राशि भेजी जा चुकी है। चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं। वे अभी दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंगडीह चौक के पास एक ट्रक, कार और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। वहीं बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने के कारण ये हादसा हुआ। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में गंडक नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के साफियाबाद पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत खजुरिया के पास पटना से भागलपुर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में सड़क किनारे खड़े एक युवक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल अपनाने और सभी के लिए टीका निःशुल्क करने का परामर्श दिया। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। प्रदेश में आज कोविड के रिकॉर्ड 15,853 मामलों की पुष्टि। पटना से 2,844 नए संक्रमित मिले। और राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जताई गहरी संवेदना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।